हरे कृष्णा। रामनवमी की कथा, स्पेशली आज रामनवमी के विषय में चर्चा करूंगा क्योंकि मैं ये कथा कल आपको नहीं दे पाया, पर मैं आज दे रहा हूँ। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज 31 मार्च 2023 और आप सबों को मैं बता दूं कि जैसे कि कल रामनवमी थी, भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव हम सबों ने बड़े धूमधाम से मनाया, पर मैं आज भगवान राम जी के विषय कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान कब कब अवतार लेते हैं? जब अधर्म बढ़ता है और धर्म नीचे आने लगता है, यानी धर्म की ग्लानि होने लगती है या धर्म की हानि होने लगती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। रावण के इस पृथ्वी पर इतने अत्याचार हो रहे थे कि माँ भूमि देवी भी दुखी हो गई। पर आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर भगवान ने ये आश्वासन दिया था देवताओं को, माता पृथ्वी देवी को, कि मैं आऊँगा। सुनिएगा कि आज क्योंकि मैं स्पेशली आपको रामनवमी की कथा आज भेज रहा हूँ। हाँ, हालांकि रामनवमी कल थी, आप सब जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ कि महाराज दशरथ के पास संतान नहीं थी, तो वे एक दिन श्री वशिष्ठ मुनि महाराज जी के पास गए और कहा, महाराज मुझे संतान नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि महाराज ने कहा कि आप चिंता न करें, आपको 4 पुत्र होंगे, आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा। महाराज वशिष्ठ मुनि के कहने पर महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और उस यज्ञ को करने वाले श्रृंगी ऋषि थे। वो पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ था, महाराज दशरथ ने करवाया। यज्ञ जैसे ही पूर्ण आहुति डाली गई तो उस यज्ञ में से स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए और अपने हाथ में खीर का पात्र लेकर आए और कहा, अग्निदेव ने महाराज दशरथ को अपने रानियों को खिलाओ। तो सुनने जैसी बात, उस खीर के पहले 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा कौशल्या माता को दिया गया क्योंकि महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा। खीर का एक हिस्सा, 2 हिस्से में से एक हिस्सा माता कौशल्या को दिया गया। जो एक हिस्सा बचा उसके भी 2 टुकड़े किए, 1/4 1/4। उसमें से जो एक 1/4 था वो माता केकई को दिया। जो बाकी एक 1/4 बचा था उसके भी 2 टुकड़े किए, 2 हिस्से किए, और वो 2 हिस्से माता सुमित्रा को दिए गए। तो अब तीनों माताएं गर्भवती हो गई और रामनवमी, स्पेशली नवमी तिथि, आप समझना, जो नवमी तिथि है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय में भगवान श्री राम, यानी जो कल की तिथि थी, राम भगवान प्रकट हो गए। कब प्रकट हुए भगवान श्री राम? नवमी तिथि पर, श्री राधे। और भगवान राम जी का जन्म हुआ, यानी प्रादुर्भाव हुआ। फिर माता केकई से भरत महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और सुमित्रा माता ने क्योंकि खीर के 2 हिस्से खाए थे, तो एक लक्ष्मण महाराज और एक शत्रुघ्न महाराज का जन्म हुआ। भगवान राम शब्द का अर्थ है आनंद देने वाला या आनंद। और भगवान राम कैसे, उनकी कथाएं कैसी हैं? जीवों को आनंद देती है। देखो, कृष्ण लीला करे या राम लीला करे, लीलाओं में दोनों में आनंद है, थोड़ा अंतर है पर दोनों में आनंद है। तो आप भी आनंद कीजिए मेरे श्री राम जी की कथाओं में। और आपको बता दूं कि 4 अप्रैल मैं टिल्डा शहर में हूं। अधिक जानकारी के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे प्रभु श्री राम जी का आप भजन करते रहिए। आपको रामनवमी की अनगिनत श्री रामनवमी जी की अनगिनत बधाइयाँ हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।